दोस्तों, साउथ अमेरिका भ्रमण के इस एपिसोड में मैं साउथ अमेरिका के बोलिविया देश की संक्षिप्त जानकारी के साथ सफ़ेद शहर के रूप में जानी जाने वाली उसकी आधिकारिक राजधानी सुक्रे की सड़कों पर पैदल चलकर शहर के खूबसूरत परिदृश्य को अपने में कैमरे में कैद करके उसकी एक झांकी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं कल्याण सिंह अपने वर्ल्ड टूर 5 की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा यह 12 देशों का टूर है जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, पेरू, बोलिविया, मैक्सिको, डेनमार्क, फिनलैंड आदि शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो मेरी यात्रा स्पेन, अंडोरा और पुर्तगाल से शुरू हो रही है, लेकिन मेरा असली रोमांच है मेरा 5वें उपमहाद्वीप में पहुंचना। दोस्तों, हमारे 12 देशों के विश्व भ्रमण के चौथे देश बोलिविया के पहले पड़ाव सुक्रे के एयरपोर्ट पर कदम रखने की सोच से रोमांचित हो रहा हूँ। वैसे तो सांता क्रूज एयरपोर्ट पर ट्रांजिट और वीजा ऑन अराइवल के चक्कर में एयरपोर्ट के अंदर उतरा था, पर भारतीयों के लिए किसी भी देश में ऑन अराइवल वीजा लेने का कटु अनुभव आज फिर मिला, जिसका विस्तृत विवरण आगे कहीं पर जरूर बताऊंगा। रोमांच के साथ डर इस बात का भी है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बावजूद लगातार 28 दिन तक 11 से 16,000 की हाइट पर भ्रमण करना है, जिसमें कई जगह पहाड़ चढ़ना भी शामिल है। अब आइए हाइलाइट्स के साथ थोड़ा सुक्रे शहर की बातचीत भी कर लेते हैं। जैसे हम लोग भारतवर्ष में जब लेह लद्दाख की यात्रा करते हैं तो 24 घंटे तक एक्लिमेटाइज के लिए हमें कहा जाता है, उसी तरह से दुनिया के सफेद शहर के रूप में जाने जाने वाला खूबसूरत यूनेस्को शहर सुक्रे हमारा एक्लिमेटाइज पड़ाव होगा, जिसमें हमें घूमना कम और सांस तथा धड़कनों को यहाँ के वातावरण में ढालना ज्यादा है। दोस्तों, इस समय हम बोलिविया के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। 16 जुलाई 1827 को बोलिविया के प्रथम राष्ट्रपति सुक्रे के नाम से निर्मित किया गया था। इसके ठीक सामने पार्क बोलिवार है। सुक्रे शहर के मुख्य पर्यटक आकर्षण को दिखाते हुए मैं आपको बोलिविया देश की मुख्य जानकारी दे रहा हूँ। स्पेनिश उपनिवेशीकरण से पहले बोलिविया का पर्वतीय क्षेत्र इनका साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे स्पेनिश विजयविदों ने 16वीं शताब्दी में अपने कब्जे में ले लिया। 1809 से 16 तक चले बोलिविया युद्ध के बाद 6 अगस्त 1885 को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी, पर इसे पूर्ण मान्यता 21 जुलाई 1847 को मिली। दोस्तों, बोलिविया विश्व का अकेला देश है जहाँ की 2 राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी लापाज और न्यायिक राजधानी सुक्रे है। यहाँ के देश की मुद्रा बोलिवियानो है। दोस्तों, अब बोलिविया का थोड़ा रोकते हुए हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हम इस समय सुक्रे शहर के चुरुकेला पर्वत पर स्थित ला रिकोलेटा कॉन्वेंट बोलिविया से शहर का पूरा परिदृश्य दिखाने जा रहे हैं। रिकोलेटा का लुक आउट पॉइंट उन 7 पहाड़ियों में से एक के ऊपर स्थित है, जो फ्रांसिस्को मोरालेस द्वारा 1600 में फ्रांसिस्कन पुजारियों के कॉन्वेंट के रूप में स्थापित किया गया था। लुकआउट पॉइंट पर रिकोलेटा कॉन्वेंट का संग्रहालय है और टांगा के बच्चों का भी संग्रहालय है। दोनों स्थान अपनी वास्तुकला की विशिष्टता के कारण विशेष रूप से आकर्षक हैं। इस खूबसूरत परिदृश्य को देखते हुए आइए फिर से वहीं वापस चलते हैं। दोस्तों, एक बोलिवियानो इंडिया के 11.9 रुपए के बराबर है। पूरी तरह से लैंडलॉर्ड बोलिविया की जनसंख्या 11 करोड़ तथा क्षेत्रफल 11 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 27वां बड़ा देश है। उनमें से 78% लोग रोमन कैथोलिक हैं। यहाँ सेंट पेड्रो नामक जेल में कैदी अपने परिवार के साथ रह सकता है। दुनिया का 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट बोलिविया के यूयुनी में है। दुनिया की सबसे ऊंची सेलिंग लेक और जेल टिटिकाका यहीं पर स्थित है। इस देश में दोस्तों 37 ऑफिशियल भाषाएं हैं, जो दुनिया में
कहीं नहीं है। दोस्तों, सुक्रे से 150 किलोमीटर दूर पोटोसी के चांदी के खानों की खुदाई से ही स्पेन ने अपने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से का विस्तार किया। दोस्तों, हमने पहले दिन लंच के बाद घूमने की कोशिश की, पर सांस फूलती रही और हम कोकोआ का गर्म पानी पी पी कर अपने सांसों की चलती धौकनी को नियंत्रित करते रहे। प्लाजा डी मायो, जो यहाँ का सिटी सेंटर है, उससे कहीं जाएंगे तो आपको चढ़ाई चढ़नी ही पड़ेगी। दूसरे दिन जरूर हमने पूरा शहर पैदल घूमने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ सुक्रे शहर की सफेदी की चमकार देखकर आनंद उठा। दोस्तों, यह है कॉन्वेंटो डी सैन फिलिप नारी का मठ और सामने है कासा डी लिबरेटेड। दोनों ही शहर की सबसे आकर्षक औपनिवेशिक इमारत है। इसके धूपदार आंगन से गुजरकर और छत पर चढ़कर जब आप शहर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों सुक्रे को व्हाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। बगल में सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय सुक्रे है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 27 मार्च 1624 को पड्रे जुआन डी फ्रेयस हेरान द्वारा की गई थी। दोस्तों, कासा डे ला लिबरेटेड वह जगह है जहां 6 अगस्त 1825 को बोलिविया के स्वतंत्रता सेनानी स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये है प्लाजा 25 डी मायो, विशाल पत्तेदार पेड़ों से छाया हुआ और सुरुचिपूर्ण औपनिवेशिक इमारतों से घिरा हुआ सुक्रे का यह आरामदेह मुख्य प्लाजा फव्वारों और स्मारकों का एक सुखद वर्गीकरण पेश करता है। हम लोग दिन भर जहाँ से भी थकान होती थी यहीं आकर विश्राम करते थे।